आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने दूसरे अध्याय के 61 श्लोकों का पारायण कर लिया था। अब उससे आगे चलते हैं। तो कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। यदि किसी भी विषय का ध्यान करते रहते हैं, जैसे आँखें रूप को देखना चाहती हैं, कान शब्द को सुनना चाहते हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, नासिका गंध लेना चाहती है, जिह्वा जो है वह स्वाद को लेना चाहती है, तो हम इनमें से किसी भी विषय का ध्यान करते रहते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं, तो उसमें आसक्ति हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते, तो उसमें आसक्ति हो जाती है। और संगात संजायते कामः, और जब आसक्ति हो जाती है किसी चीज़ में तो उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप कोई चीज़, किसी सुंदर चीज़ का ध्यान करें, तो ध्यान करते करते फिर आपको लगने लगेगा कि उसको ही देखते रहना चाहिए, और फिर क्या होगा कि उसको पाने की कामना हो जाएगी। कामस्तेषु संगात संजायते काम, उसको पाने की कामना हो जाएगी। और कामात क्रोधो भी जायते, और काम से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। हर वस्तु जिसको हम चाहते हैं, हर वस्तु तो मिल नहीं सकती, कामना उत्पन्न होती है। तो फिर उस स्थिति में क्या होता है, तो कहते हैं कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध हो जाता है उससे। ये चीज़ नहीं मिली मुझे, इसका क्रोध हो जाता है। क्रोध खाली ये नहीं है गुस्सा करना, आँख लाल करना, मन में तड़प होना, वो नहीं मिला और परेशानी। क्रोध कामाद क्रोधो भी जाए, क्रोध होता है। और क्रोधाद भवति सम्मोह, और क्रोध जब होता है तो सम्मोह हो जाता। सम्मोह हो जाता मतलब सोचने समझने की विपरीत दर्शन के। सम्मोह ये हो जाता है कि ये इसको पाना ही है, चाहे जैसे भी हो। सम्मोह का वास्तव में अर्थ तो ये दिया है कि जब क्रोध होता है तो इसको किस तरह से पाएं, इसको अच्छे उपाय से पाएं, बुरे उपाय से पाएं, ये जो चीज़ें हैं ये समाप्त हो जाती, बस पाना है इसको, ये है। और जब सम्मोह होता है तो क्या होता है, स्मृति विभ्रम, स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति का भ्रम हो जाता है मतलब फिर ये सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। सम्मोह को ही एक तरह से और बढ़ा के कहा, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है कि इसको कैसे पाएं। कुछ अच्छा बुरा सबका ध्यान निकल जाता है। सम्मोह में क्या होता है, जैसे क्रोध हुआ और सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह हुआ, तो सम्मोह का अर्थ ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए अच्छी है, और उसको पाने की कामना हुई, नहीं होने से क्रोध हुआ। तो क्रोध जब हुआ तो फिर ये जिद जैसी बात इसको कह सकते हैं कि मुझे तो पाना ही है इसको, ये हो जाता है। और जब मुझे तो पाना ही है वाली स्थिति आ जाती है, जब उसके अच्छे बुरे का ध्यान निकल जाता है, तो स्मृति भ्रंशा, तो स्मृति का भी भ्रंश हो जाता है। ये सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है कि इसको कैसे पाना है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और स्मृति भ्रंश जब होता है तो बुद्धि का नाश हो जाता, विवेक का नाश हो जाता, अच्छाई समाप्त हो जाती। कैसे, अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का जब नाश होता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, उसका नाश हो जाता है। एक ही बात है, एक तरह से उसी को आगे बढ़ाई है बात बार बार। राग द्वेष वियक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मश्चर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष से रहित है और जिसका विषयान इंद्रियश्चरन्, लेकिन अपने अधीन में, अपने अंतःकरण के अधीन कर लिया है, अंतःकरण को उसने अपने अधीन कर लिया, यानी इधर उधर भागता नहीं। तो आत्मश्चर विधेय आत्मा, राग द्वेष से जो युक्त है, जिसने
जो अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों में चलता तो है, विषयों की ओर जाता तो है, लेकिन आत्मवश्यर विधेय आत्मा, लेकिन उसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। तो इसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। देखिए, राग द्वेष नहीं है और अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है, तो ऐसे में जब अपने इंद्रियों से अपने विषयों में जाएगा, आँखें देखेंगी ही, आँखें देखनी तो बंद नहीं करेंगी, कान सुनना तो बंद नहीं करेंगे, तो भी ऐसा होगा कि उससे कोई उद्विग्नता नहीं होगी, बल्कि उससे प्रसन्नता ही होगी। हर चीज़ में आप उस आत्मा को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे, तो उसमें वह प्रसन्नता ही होगी। अब प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, तो उसके सभी दुखों की हानि हो जाती है। हाँ, दुख क्या है? दुख तो प्रसन्नता का अभाव ही है ना। तो वो जब उसको प्रसन्नता प्राप्त होने, आत्मिक प्रसन्नता हो जाती है उसको, तो उसके दुखों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। अब प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते, और जो प्रसन्न चित्त वाला साधक है उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु, जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि ह्याशु शीघ्र ही पर्यवतिष्ठते, भली भांति स्थिर हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो प्रसन्न चित्त वाला है उसकी बुद्धि भली भांति स्थिर हो जाती है। जब प्रसन्नता आई तो दुख समाप्त हो गया, और जब उसके चित्त में प्रसन्नता आई तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। आप देखिए, जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी बुद्धि सही काम करती है। जब प्रसन्न नहीं होते हैं तो बुद्धि जो है आपकी स्थिर नहीं होती, चंचल होती है, यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयत भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, असमाहित अंतःकरण वाले में आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि नहीं होती। जिसका अंतःकरण अयुक्त, बुद्धि अयुक्त है, मतलब जो स्थिर नहीं है, असमाहित, असमाहित मतलब जो एकाग्र नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं होती। और जिसका अंतःकरण अयुक्त है, मतलब स्थिर नहीं है, उसकी भावना भी नहीं होती। भावना मतलब अपने आत्मज्ञान विषयक जो बुद्धि होती है, प्रीति होती है, वह उसको नहीं रहती। जो अयुक्त है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, समाहित मतलब एकाग्र नहीं है, उसकी दो बातें होती, उसकी बुद्धि भी नहीं होती और न उसकी भावना होती है। बुद्धि जो है वह आत्मस्वरूप को कैसे समझे, इसकी बुद्धि नहीं होती, और उसकी भावना भी नहीं होती, मतलब आत्म ज्ञान विषयक जो उसमें जो स्वीकार करते हैं ना किसी चीज़ को। भावना क्या होती है? भावना होती है किसी चीज़ को स्वीकारना, यही है ना भावना। कहते हैं उसके अंदर भावना नहीं है, इसका मतलब वो किसी चीज़ को स्वीकार नहीं रहा। भावना नहीं है तो इसका मतलब है कि अपने पिता को पिता नहीं मान रहा, माँ को माँ नहीं मान रहा, दोस्त को दोस्त नहीं मान रहा, तो कहते हैं उसके अंदर भावना नहीं है। तो यही बात यहाँ का है कि जो समाहित चित्त वाला नहीं है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं है, उसकी भावना भी नहीं होती, भावना भी खत्म हो जाती है। जो जैसी चीज़ जो है, वस्तु है, उसको स्वीकार कर लें उस तरह से, वह भी नहीं होता। तो न उसमें बुद्धि रहती है, न उसमें भावना रहती है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि निश्चयात्मक होती है। जैसे पेड़ है ना, तो पेड़ को जब हम पेड़ मानते हैं तो ये बुद्धि है। और वहाँ क्या कहा? समत्व बुद्धि। तो समत्व बुद्धि जो कहते हैं, समत्व बुद्धि यानी कि जो हर चीज़ में समभाव देखती है। तो जो अयुक्त है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, वो समबुद्धि वाला नहीं हो सकता। और उसकी भावना भी नहीं होती कि चलो ये सही है तो इसको स्वीकार कर लें, ये गलत है तो इसको स्वीकार कर लें, ठीक है। तो उसकी वो भावना भी समाप्त हो जाती है।
न चाभावयतः शांति है। और जो जिसकी भावना नहीं है, जिसकी भावना नहीं है कि जो चीज़ों को जैसा है उस रूप में नहीं स्वीकार कर पा रहा है, तो उसकी शांति नहीं होती। जिसकी भावना नहीं है उसकी शांति नहीं है, उसको उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसको सुख नहीं मिल सकता। फिर से समझिए इसको। जो अयुक्त है, जिसका चित्त समाहित नहीं है, मतलब एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं होती। आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि कि वो मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, ये पेड़ है या नहीं है। और उसमें भावना नहीं होती। भावना कहते हैं आत्म विषयक अतिशय प्रीति, अपने आप से जो आत्मा के विषय में जो अधिक से अधिक जानना चाहता है, उसमें उसकी अतिशय प्रीति होती है। जो चीज़ें जैसी है उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहता है वो, तो यह है भावना। तो जब भावना नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे मैं यदि इसको उदाहरण से ऐसे समझो कि यह पेड़ है और यह पेड़ मेरा नहीं है, और अब इसमें फल लग रहे हैं, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं फल खाऊं, तो अब वो बार बार मुझे लुभा रहा है। लेकिन जब यह भावना हो जाएगी कि यह पेड़ मेरा नहीं है, जब मेरी बुद्धि इस तरफ काम करने लगेगी कि नहीं मेरा पेड़ नहीं है, तो फिर ये जब बुद्धि काम करेगी तब ये भावना भी होगी कि ये जो पेड़ मेरा नहीं है तो इसका फल खाना भी मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई मुझे पकड़ सकता है, चोरी का आरोप लगा सकता है, जैसा भी है। तो बुद्धि यहाँ काम करती है। और भावना क्या होती है, भावना ये होती है कि यह पेड़ है और इसमें फल लगे हुए हैं, और जो है यह इसी रूप में पेड़ है और फल है, यदि इसको इसी रूप में स्वीकार कर लें। अब यह कहे कि यह पेड़ नहीं है और यह फल नहीं है, तो वो तो ठीक नहीं होगा। वैसे बुद्धि और भावना जो है लगभग एक जैसे ही हैं। भाव मतलब कोई किसी चीज़ का होना, तो भावना क्या हुआ, किसी चीज़ को जैसा वो है उसा समझना, यही हुआ भावना। तो भावना मतलब है कि जब हम कोई चीज़ जैसी है उसको वैसी स्वीकार कर लेते, तो ये भावना है। और ये स्वीकार कौन करवाती है, बुद्धि स्वीकार करवाती है। तो इसलिए जो समाहित चित्त नहीं है उसकी बुद्धि भी नहीं है और उसकी भावना भी नहीं है। जैसे यह पेड़ है, यह बुद्धि स्वीकार कर, बुद्धि बताएगी कि यह पेड़ है, और भावना कहेगी ये पेड़ है तो पेड़ है, इसको ऐसे स्वीकार कर लो, इसमें फल लगे हैं तो मेरे लिए नहीं है, ये किसी और का पेड़ है। तो ये जो पेड़ है उसको उस रूप में स्वीकार कर लेना, यही है भावना। भावना यही आगे चलकर जब आत्म विषयक हो जाती है कि हर चीज़ में हम उस आत्मा को देखने लगते हैं, तब वो भावना और विस्तृत हो जाती है। तो इसलिए कहा कि जो असमाहित चित्त नहीं है उसकी बुद्धि नहीं है और उसकी भावना नहीं है। और जब भावना नहीं है तो उसको शांति नहीं मिल सकती। जब हम यह भावना करते हैं कि सब में वही ईश्वर है, सब में वही परमात्मा है, तो हमें शांति मिलने लगती है। जैसे मान लीजिए पेड़ है और उसमें फल लगा हुआ है, हमने मान लिया कि यह पेड़ नहीं है मेरा, यह फल नहीं है मेरा, तो यह तो बुद्धि ने बता दिया। लेकिन अब इसमें यह भावना करनी है कि यह जो पेड़ है, यह जो फल है, यह तो परमात्मा ही है और वह परमात्मा मेरे अंदर भी बसा हुआ है, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ। मैं उसको उस स्वाद को स्वयं अनुभव करूँ, अपने आप ही अनुभव करूँ। तो यह जो है यह भावना है। तो यह चीज़ जब तक नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आ सकती, यही कहना है इसमें।
और जो शांति नहीं होगी तो सुख कहाँ से होगा। सुख का मूल कारण ही शांति है। अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, यह समझने वाली बात है। इस प्रकार से हमने आज कुछ और श्लोकों का पारायण किया। संभवतः कल यह पूरा हो जाएगा यह अध्याय, फिर हम अगले अध्याय पर चलेंगे। धन्यवाद।